जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिन तक स्कूल कश्मीर घाटी में बंद रहेंगे और खासतौर पर शिया बहुल इलाकों में अयातुल्ला अली खamenei की हत्या के बाद जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उन प्रदर्शनों को देखते हुए कश्मीर घाटी और खासतौर पर मध्य कश्मीर के इलाके में यानी बडगाम हो गया, श्रीनगर हो गया, आसपास के इलाके हो गए, इन इलाकों में अगले 2 दिन तक सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय किया गया है। हालांकि कुछ प्रदर्शन तो कारगिल के इलाके में भी हुए हैं, कुछ लखनऊ में भी हुए हैं। ये भारत के वो इलाके हैं जहां शिया बहुल आबादी कुछ क्षेत्रों में है। हालांकि जितने भी भारत में प्रदर्शन है वो सब शांति प्रिय रहे हैं और शांति प्रिय रहते हुए प्रदर्शन करने की अनुमति सभी को रहती है, लेकिन खतरा इस बात का है कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए और इसीलिए इसी को नजर में रखते हुए खासतौर पर कश्मीर घाटी में और बडगाम और श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा की तैनाती बढ़ा दी गई है। सुरक्षा की तैनाती के साथ साथ अगले 2 दिनों तक सभी स्कूल कश्मीर घाटी में बंद किए जाएंगे, स्कूल और कॉलेज, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो जाए। लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बच्चे घरों पर ही रहे ताकि कोई अप्रिय घटना किसी भी इलाके में न देखने को मिले। अभी दुनिया भर में जो स्थिति है, कोशिश यही है। अच्छा, ईरान पर इजराइल के हमले का एक नया वीडियो इस समय सामने आया है। ईरान पर इजराइल के हमले का यह वीडियो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से टारमैक पे खड़े ईरान के विमानों को ध्वस्त इजराइल और अमेरिका ने किया। वैसे बहुत कमजोर वायु शक्ति है वायुसेना ईरान की, कोई उनके पास नए हथियार, नए विमान दशकों से नहीं है। वो अभी भी F-14 टॉमकैट्स उड़ा रहे हैं। F-14 जो 80 के दशक या यूं कहे 70 के दशक के विमान थे। 80 और 90 के दशक में भी F-4 और F-14 ईरान की वायुसेना उड़ा रही थी। कुछ उनके पास रूसी मूल के भी हैं। F-5 लड़ाकू विमान भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और उनको सबसे पहले आज तक पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह F-5, F-4 फाइटर जेट जो ईरान की वायुसेना है उनको जमीन पर ही ध्वस्त कर दिया। और जनरल दयाल साफ तौर पर यह दिखाता है कोई एयर डिफेंस इस समय ईरान के पास नाम का भी नहीं बचा जो उनके रनवे तक बचा सके। बिल्कुल, इनके पास एयर डिफेंस। और देखिए, ये दिखाता है कि जो एक्सरसाइज की थी अभी चाइना ने और रशिया ने, और लोग उम्मीद कर रहे थे कि चाइना से कुछ उन्होंने साइबर इक्विपमेंट लिया होगा, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर इक्विपमेंट लिया होगा, कुछ रडार्स लिए होंगे एयर डिफेंस के लिए। मैं नहीं समझता किसी किस्म की कोई उनको मदद मिली है। और उनका एयर डिफेंस सिस्टम तो लास्ट वॉर में बिल्कुल, जैसे आपने कई बार कहा, S-300 तो एक S-300 था, वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। एयर पावर कंप्लीट है, मिलिट्री पावर कंप्लीट सुपीरियरिटी है एक साइड पे। एक सिर्फ जो चीज थी वो थी लीडरशिप, उसको डेमोलिश करना और जो लोगों का जो मनोबल है उसको तोड़ना। मैं समझता हूं लीडरशिप किसी हद तक मार्जिनाइज कर दी, जो रिलीजियस लीडरशिप है और जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको, टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया। अब जो लोगों का मनोबल है ना, उसको तोड़ने की कोशिश है अगले 2-3 दिन में। इस किस्म के जो घातक प्रहार कर रहे हैं आप। अच्छा, एक शक्ति जो इस समय बची है ईरान में वो उनकी मिसाइल शक्ति है और ड्रोन शक्ति। प्रणय, मिसाइल शक्ति और ड्रोन शक्ति जब तक उन्हें इस युद्ध में चलाएगी, मनोबल के अलावा लोगों का मनोबल, क्योंकि आज जो हमने प्रदर्शन देखे उन प्रदर्शनों में सत्ता के समर्थन में हजारों की संख्या में लोग, चाहे इस्फहान में, तेहरान में, कुंभ में, वो सब आए। लेकिन ये तस्वीर देखिए प्रणय कि ये F-4 और F-5 लड़ाकू विमान, 70 के दशक के लड़ाकू विमान जो ईरान के टारमैक पर खड़े थे, रनवे पर, टारमैक पर, उन्हें ध्वस्त कर दिया। इस समय अमेरिका और इजराइल की मिसाइलों ने, बमों में, लॉइटरिंग म्यूनिशन ने, यह दिखाता है कि किसी भी तरह की स्ट्राइक ऑन 2 F-5 एंड F-4 फाइटर जेट्स, ये लिखकर भी इस समय आ रहा है। यह दिखाता है कि ईरान की वायु शक्ति समाप्त, केवल ड्रोन शक्ति और मिसाइल शक्ति उनके पास है।
चूंकि ड्रोन्स और मिसाइलों को उन्होंने माउंटेनियस साइलोस के अंदर रखा था, वहां छुपा के रखा था इसलिए। लेकिन अगर आप देखें एयर डिफेंस में तो S-300 उसके कुछ सिस्टम्स रूस से उन्हें मिले थे। इसके अलावा टॉर M2 ये एक और छोटा सिस्टम है जो कि कम दूरी की या कम ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइलों को काउंटर कर सकता है। लेकिन वो किस तरीके से इनइफेक्टिव साबित हुआ है, अप्रभावी साबित हुआ है, ये इन तस्वीरों में इसलिए नजर आता है। गौरव, अगर आप देखें तो 12 दिन की जो लड़ाई पिछले साल मई जून के अंदर हुई थी, उस दौरान भी कंप्लीट एयर डोमिनेशन, एयर सुपीरियरिटी ईरान की एयर स्पेस के ऊपर इजराइल की नजर आई थी और इस बार भी वही दिखाने की कोशिश की गई है। कल भी जो सूत्रों से बात हुई इजराइल में, उनका यह कहना था कि ईरान के एयर स्पेस के अंदर इजराइल के एयरक्राफ्ट उड़ते रहे और वो टारगेट एक्वायर कर रहे हैं, यानी लॉक्ड नहीं, इसके अलावा और कहां हिट कर सकते हैं, वो उस एयर स्पेस को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं, ऐसे कि आप कहते हैं बगीचे में घूम रहे हैं। और अगर दुश्मन का विमान, लड़ाकू विमान आपके आकाश में हो तो मनोबल उससे ज्यादा कभी नहीं टूटता, और यही इजराइल और अमेरिका इस समय ईरान के आकाश में कर भी रहे हैं। आप ये सोचिए, वो जो पायलट इस समय इस लड़ाकू विमान के कॉकपिट में बैठा था, ईरान का वो फाइटर पायलट जो टेक ऑफ करने के लिए तैयार था, और यही बात इस समय इजराइल कह भी रहा है कि ये विमान, दो विमान, एक F-4 और एक F-5, दोनों रनवे पर आ चुके थे, दोनों टेक ऑफ करने वाले थे। हालांकि बहुत पुराने विमान है, लेकिन जैसे ही वो रनवे पर टेक ऑफ के लिए आए, उसी समय इजराइल की तरफ से पलटवार हुआ और दोनों के दोनों विमान रनवे पर तबाह कर दिए गए। यह दिखाता है कि पूरी की पूरी तरह ईरान के आकाश पर वर्चस्व शक्ति अगर किसी की है तो वो इजराइल की है और अमेरिका की है। और अमेरिका के लड़ाकू विमान और इजराइल के लड़ाकू विमान जब ईरान के आकाश के ऊपर गर्जना करते घूम रहे होंगे तो इससे मनोबल टूटेगा। जनरल मिस्टन, वीडियो से ज्यादा ये आवाज एक देश को तोड़ सकती है। आपने बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला और मैं बोलना चाहूंगा कि एज अ सोल्जर मेरे ऊपर अगर कल दुश्मन के जहाज उड़ रहे हैं कंटिन्यूसली और मेरी जनता के ऊपर, हमारी जनता के ऊपर वो देख रहे हैं कि ये उड़ रहे हैं, मनोबल पे बहुत भारी इंपैक्ट पड़ता है। मतलब वो एक घबराहट और कमजोरी की दिखाता है कि हमारे देश की कोई शक्ति नहीं है। तो मैं समझ सकता हूं कि वहां जो ईरान की जो भी अभी लीडरशिप है और वहां की IRGC के ऊपर और मिलिट्री कमांडर्स के ऊपर और उनकी जनता के ऊपर मतलब एक असमर्थ की फीलिंग आ रही होगी कि हेल्पलेस है। वो मतलब इजराइल के और अमेरिकन जहाज आराम से घूम रहे हैं और आपने देखा डिफेंस मिनिस्टर इजरायली का स्टेटमेंट कि स्टैंड इन रेंज से कर रहे हैं, मतलब लो फ्लाइंग कर रहे हैं। इतनी एयर सुप्रीमेसी है। ये तो वही है जो हमने बांग्लादेश में अचीव की थी 1971 वॉर में। ये बड़ी बात आपने इस समय की, और इन तस्वीरों को मैं आपको एक बार फिर दिखाना चाहता हूं क्योंकि ये तस्वीरें हैं ईरान के आकाश की। तेहरान पर अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमान इस समय खुला घूम रहे हैं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। वो जो तस्वीर मैं आपको F-4 और F-5 लड़ाकू विमान की भी दिखा रहा था कि तेहरान के रनवे पर इस ईरान की वायुसेना का F-4 और F-5 फाइटर जेट खड़ा हुआ है। वो टेक ऑफ करने का इंतजार कर रहा है और टेक ऑफ करने से पहले उसके ऊपर एक मिसाइल आती है और उसे ध्वस्त कर देती है। ये देखिए, यह दिखाता है किसी भी देश की कमजोरी। जिस तरह से इजराइल ने योम किपुर वॉर में आदि इजिप्ट की वायुसेना को जमीन पर ही ध्वस्त कर दिया था, उसके बाद वो जीत उनकी ऐतिहासिक थी। और इजराइल ने लगातार अपने शुरुआती दिनों से अपनी एयर पार पर फोकस किया। सबसे अत्याधुनिक विमान वो लेकर आए और यही एयर सुप्रीमेसी इस समय वो आपको दिखा रहे हैं।